नहीं भी कर सकते हो आप। एक बार ट्राई देने के बाद हम टाइम और ज्यादा कम भी कर सकते हैं, वो चलता है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई आपकी तरफ से चले जाना चाहिए। चलिए, हेडिंग लिखिए कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में वही सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला। तो देखो बेटा, हम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर्स खत्म किए मैं उनको बता देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद में हम लोगों ने सर्कल्स खत्म कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर है कोनिक सेक्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप देखें तो पूरे जेई के पेपर में ऑलमोस्ट 20% जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा जाता है, जिसमें ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं। केस फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, हाँ मोहित करा देता है। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स करा देंगे, एक्स्ट्रा लगा देंगे मोहित, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर बाई चांस ये भी होता है, मैं ये स्लाइड खोल लिया, एक बार इसे ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट में देख लेंगे उसको, है ना। या फिर क्या बोलता है, पैराबोला के जस्ट बाद देख लेंगे, जैसा भी आप लगे। 2 दिन 3 दिन का चैप्टर है पैराबोला ओवरऑल ही, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट टाइम जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होना हो, उससे पहले मोहित एक बार मुझे पिंग कर देना मैसेज मेरे नंबर पे, तो मुझे याद रह जाता है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है कि वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो ये है कोनिक सेक्शन। अच्छा, मैं कुछ बता रहा था इसका टोटल मिला है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 20% जो है सिलेबस, वो कहाँ से होता है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता है। टोटल जेई में 20% के आसपास, मतलब वही 25 क्वेश्चन है, उसका 20% अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास 5 क्वेश्चन बनते हैं। 4 से 6 के बीच में कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी 4 पूछ लेते हैं, कभी 3 पूछ लेते हैं, कभी 6 पूछ लेते हैं। तो ऐसे करके जेई मेन में पूछा जाता है। जेई एडवांस के 2 पेपर है, पक्का 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिलेंगे इसके, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन है ओवरऑल उसके अंदर, 18 18 36, कभी कभी 40 हो जाते हैं, कभी कभी 36 रहते हैं, कभी कभी 34 भी हो जाते हैं जेई एडवांस में, दोनों पेपर मिला के मैथमेटिक्स के। तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है यार इसके कोनिक सेक्शन के। चलिए स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शन यार। तो पहला जो है अपना, पहले तो बेसिक डेफिनेशन से, लेकिन जो पहला चैप्टर है अपना कोनिक सेक्शन में, दैट इज पैराबोला। तो पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये इन्होंने कुछ बताया हुआ है, वहां से करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको वो डेफिनेशन दिखाता हूं जो आपने अभी तक पढ़ी है 11वीं क्लास में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद बताएंगे। तो देखो, पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन ये कहती है यार कि एक फिक्स पॉइंट जो होता है आपका, वहां से जो भी आपका वेरिएबल पॉइंट रहेगा, मान लेते हैं ये आपका वेरिएबल पॉइंट है, तो जो आपका वेरिएबल पॉइंट है, ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है यार, ठीक है। इस वेरिएबल पॉइंट को बोला गया है एक्स कॉमा वाई। ये हमारा फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ए कॉमा 0। पहले मैं वो बता रहा हूं जो आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। और ये है x इज इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। ये मेरे पास एक लाइन है, तो मैं यहां पे इंडिकेशन दे रहा हूं, इसका लिख रहा हूं यहां पे वेरिएबल पॉइंट, यहां पे मैं बोल रहा हूं फिक्स्ड पॉइंट, यहां पे मैं बोल रहा हूं फिक्स्ड लाइन, ठीक है। ये आपका y एक्सेस है, ये आपका x एक्सेस है, ठीक है। इन दोनों की टेंशन नहीं है। तो जो वेरिएबल पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से, वो क्या होना चाहिए, उसका रेशो होता है बेटा। क्या रेशो होता है कि एसपी अपॉन पीएम, वेरिएबल पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और वेरिएबल पॉइंट की फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशो है, उसे हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ई। ई मतलब इसेंट्रिसिटी। ये जो ई है इसेंट्रिसिटी, ठीक है। ये आपके लिए नए नए नाम हैं, तो ये आपकी हो जाएगी, फिर से लिख देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास जो है एसपी अपॉन पीएम, ये कितने के बराबर रहेगा बेटा, ई। ई मतलब इसेंट्रिसिटी के क्या रहेगा बेटा, बराबर रहेगा। तो एसपी अपॉन पीएम इज इक्वल्स टू ई, ई मतलब इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे कि बेटा एसपी अपॉन पीएम मेरे पास इसेंट्रिसिटी है, ये सारे कोनिक्स के लिए वैलिड है। मतलब ये फिक्स पॉइंट,
वेरिएबल पॉइंट और फिक्स लाइन का जो फंडा है ये सारे कोनिक्स के लिए वैलिड है। मतलब अगर कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन आपको देनी हो जिससे बहुत सारी चीजें बनती है, आपका पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, तो आप ये बोलेंगे कि भैया एक वेरिएबल पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक वेरिएबल पॉइंट की फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसेंट्रिसिटी, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इसेंट्रिसिटी आपको डिफरेंट डिफरेंट कोनिक देंगे। जैसे पैराबोला के केस में ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम लोग कंसीडर करके चलते हैं इन पैराबोला। क्या है ये, क्लियर क्यों नहीं लिखा जा रहा है? इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ऐसे ही इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी 0 to 1 हो जाएगी, हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो इस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 1 कर दी जाए तो एक कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास में, SP अपॉन PM, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। इसका मतलब हो जाएगा SP और जो PM है वो एक दूसरे के बराबर हो गए। आइए जरा SP, ये मैंने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन के लिए लिया है, अदरवाइज ये लाइन की जो इक्वेशन है वो कुछ भी हो सकती थी और फिक्स पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी कुछ भी हो सकते थे। लेकिन ये मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका जो वर्टेक्स है वो 0,0 पे आता है उसके लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि 11th क्लास में आपने सबसे पहले यही पढ़ा था, तो मैं उसे दिखा रहा हूं। तो x, ये SP के डिस्टेंस निकालूंगा, वो कितना हो जाएगा आपके पास में, x माइनस a उसका स्क्वायर, y माइनस 0 उसका स्क्वायर, इसका बेटा हम लोगों ने ले लिया अंडर रूट, इज इक्वल्स टू, मैं PM के बारे में बात करूंगा तो यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया जाएगा, विच इज आपका x, y उठा के डाला ना आपने इसके अंदर, तो ये चीज कितने के बराबर है, एक लाइन, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x गया इसकी जगह, a एज इट इज, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास में, x प्लस a अपॉन रूट ओवर, x का स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, y का स्क्वायर इज 0 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, बोथ साइड आपने स्क्वायरिंग कर लिया, x माइनस a उसका स्क्वायर, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे x प्लस a उसका स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये इसने उड़ा दिया, ये इसने उड़ा दिया, ये वाला पोर्शन इस तरफ चला गया, तो कुल मिला के इक्वेशन कितनी हो गई आपके पास में, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये आपके पास में एक पैराबोला की इक्वेशन हो गई जो इस तरीके से बनाया जाएगा, जो राइट वर्ड ओपन रहेगा, उसकी टर्मिनोलॉजीज, उसकी लेबलिंग अभी हम लोग करेंगे, लेकिन ये इस शेप के पैराबोला हो गया जिसमें जो फिक्स पॉइंट है ये a,0, ये कहलाएगा बेटा फोकस, जो फिक्स लाइन है वो कहलाएगा बेटा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये पॉइंट कहलाएगा आपका क्या, वर्टेक्स। वेरिएबल पॉइंट कौन सा हो गया, वेरिएबल पॉइंट इस पैराबोला पे कोई भी हो सकता है, ये 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 भी, 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 मतलब आपने बेसिकली लोकस से तो कैलकुलेट किया है, बस लोकस की जो कंडीशन है वो क्या है, SP अपॉन PM इज इक्वल टू 1 इन द केस ऑफ पैराबोला। अगर दूसरे कोनिक में देखूंगा तो SP अपॉन PM इज इक्वल टू E रहेगा, इसेंट्रिसिटी बस, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी तक आपने देखी है ना। अब इसके भी 4 पार्ट होते हैं, उन पे भी डिस्कशन होगा, लेकिन इतना सेक्शन अभी तक आपने देखा है। अब मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं, इसी चीज को मैं जनरलाइज करने जा रहा हूं। जनरलाइजेशन में मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, कि अब मैं आपसे बोल दूं कि कोई मेरे पास रैंडम लाइन है यार, है ना, इसी तरीके से मेरे पास जो पॉइंट है वो भी यहां पे ले लेते हैं, रैंडम पॉइंट हो गया, कोई भी पॉइंट है भाई, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, रैंडम प्लेस पे है ये, है ना। उसके बाद में आपने बोला कि भैया एक वेरिएबल पॉइंट आपने चूज किया और उसका रिलेशन इसके साथ में निकाल दिया गया, तो ये जो है अब ये a,0 नहीं है, अब मैं इसे जनरलाइज करने जा रहा हूं, x1, y1 यूज कर सकता हूं, अल्फा, बीटा यूज कर सकता हूं, मेरी मर्जी, ठीक है। तो मैंने ले लिया अल्फा, बीटा, ठीक है। ये मेरे पास में फिक्स पॉइंट है, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है।
ये मेरे पास फिर से डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन है Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0. दिस इज फिक्स लाइन. दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है कोनिक सेक्शन में, फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स लाइन. फिक्स पॉइंट इज फोकस, फिक्स लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, एंड दिस इज आवर वेरिएबल पॉइंट x, y. तो S P M, again we have to apply SP upon PM, which is equals to eccentricity, but in the case of parabola this eccentricity is equals to 1. I'm writing parabola in the bracket. Yes, now SP is equals to SP is equals to PM, we can apply. So SP is equals to PM. That means the distance from S to P is, we are going to calculate. So this is x minus alpha whole square, y minus beta whole square under root is equals to the perpendicular distance. This is Lx plus my plus n upon root over coefficient of x is L square, coefficient of y is m square. दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, स्क्वायर. जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा Lx प्लस एम वाई प्लस एन, उसका स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन रहेगा. अब आप बोलोगे सर कि मतलब क्या ये सॉल्व करूंगा तो सेकंड डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? बिल्कुल. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये, अब आगे मैं इसे बढ़ा रहा हूं, फिर पूरे पे डाउट लेंगे. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के केस में आपके पास में जो एक्सप्रेशन बनेगा वो वापस से वैसा ही बनेगा. ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0. तो बेटा याद करो, इसको सॉल्व करने से यही एक्सप्रेशन बनेगा. याद करो, जब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था तो हमने आपको क्या बोला था बेटा, डेल्टा. डेल्टा क्या दे रखा था उसके केस में, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर. उसकी वैल्यू क्या थी बेटा, 0. उसकी वैल्यू 0 रखी गई थी और h स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB कंसीडर किया गया था. इस केस में हम लोगों ने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को कंसीडर किया था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. अभी यहां पे जब ये कोनिक सेक्शन होगा तो सारे कोनिक्स के लिए हमारा डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब ये जो डेल्टा की एक्सप्रेशन लिखा गया है, डेल्टा मैंने आपको डिटर्मिनेंट से भी लिखना सिखाया था, अगर आपको याद हो तो डिटर्मिनेंट से लिखना सिखाया था. ABC आप कर देंगे, उसके बाद ये दो पोजीशंस, ये इस तरीके से यहां पे आ जाएगा GG, इस जगह पे आ जाएगा आपका ये B, बीच में आना चाहिए. एक सेकेंड, हाँ भाई, ABC हो गया. यहां पे कितना आ जाएगा, GG FF और HH, इस तरीके से पोजीशन लेगा, है ना. यहां पे आ जाएगा ये सेकेंड पोजीशन और ये वाली पोजीशन GG, उसके बाद ये थर्ड पोजीशन. ठीक है, उसके बाद में ये एक हो गया, इसे एक नीचे वाली रो में लिख लेते हैं ताकि सही रहे. C, ये आपके पास में ये वाली पोजीशन हो जाएगी HH और ये हो गई F. ये नॉट इक्वल टू 0, यही एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है बेटा. ठीक है, तो हम इसे यूज नहीं करेंगे. ये मैंने बोला था इस तरीके से याद ना भी रखो तो सीधा इसे याद रखो, ये ज्यादा काम का है. ठीक है, तो ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 डेल्टा फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लेकिन अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, कोनिक. कोनिक में भी अब पैराबोला अगर मेरे को निकालना होगा तो उसकी, रुक जाओ बेटा एक सेकेंड, अगर पैराबोला निकालना होगा तो उसकी कंडीशन कितनी हो जाएगी, ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर
शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और सेकेंड कंडीशन हो जाएगी आपका एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या कंसीडर किया जाएगा, ए बी। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, ये मेरी किसकी हो जाएगी, पैराबोला की कंडीशन। तो अगर मेरे पास ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन दी गई है, इसके केस में मतलब जब मैंने इसको सॉल्व किया, मैं फिर से बता रहा हूं, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पैराबोला भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक सेकंड डिग्री इक्वेशन से अचीव किया जा सकता है। अब मेरे पास अगर डायरेक्ट एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती तो बेटा मैं उसका क्या करता, उससे अगर पैराबोला आ रहा है तो उसे कैसे चेक किया जाता है, उसे चेक करने का तरीका यही होता है कि डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, और एच स्क्वायर कितने के बराबर होना चाहिए, ए बी के बराबर होना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं, पहले मैं ये वाला हिस्सा दिखा रहा हूं जो मैंने पहले प्रूव कराया है, उसके बाद मतलब ये डिराइव किया है, उसके बाद दूसरा हिस्सा दिखाऊंगा। पूछिए अब एक एक करके। सुशांत क्या बोल रहे थे? सर मैंने तो कुछ नहीं बोला। किसी एक का माइक ऑन था। आदित्य तुम कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ सर। हाँ भाई, यहां तक बताओ, इस वाले पार्ट में बताओ, किसी को कोई डाउट है? इतना अगर समझ गए तो काम आसान है काफी। बताओ यहां तक कोई डाउट है? नो सर। यहां तक कोई डाउट है? नो ये सर। फटाक से हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इतने हिस्से का, फटाक से जल्दी। जल्दी। डन। सही ले है, लिए सर। ठीक है। चलिए अगले हिस्से की तरफ बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? पहला ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें कोई डाउट है किसी को भी? नो सर। नो दूसरा वाला, ये सर। नीचे वाला हिस्सा? नहीं है सर। नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं। ये देखिए, यहां पे जो मैंने अभी तक आपको बताया सेम चीजें बताई गई हैं, बस हमने इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 लेके पैराबोला लिख दिया। इसने इसेंट्रिसिटी को कंटिन्यू किया है और बोला है कि देखो एसपी इज इक्वल्स टू पीएम के केस में अगर इसेंट्रिसिटी भी मल्टीप्लाई होती रहेगी तो इसेंट्रिसिटी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, चाहे 1 रखो चाहे कुछ भी रखो, फॉर्म तो यही आएगी सेकंड डिग्री, यही मैंने आपको वहां पे बताया। ठीक है, कि इसेंट्रिसिटी 1 कर दोगे तो स्पेसिफिकली वो पैराबोला बन जाएगा। अगर 1 नहीं करोगे तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा भैया, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को देगी। अगर 1 नहीं करेंगे तो ई की वैल्यू में छोड़ देंगे, तो अब हम कह नहीं सकते कि भैया वो पैराबोला है या एलिप्स है या हाइपरबोला है जब तक हम उसकी कंडीशंस को चेक ना करें। ठीक है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन यहां पे लिखा गया है बच्चे, इस एक्सप्रेशन को मैं ओपन करूंगा तो जो मैंने बताया वही सेम यहां पे बनेगा, सेकंड डिग्री इक्वेशन बनेगा। अब सेकंड डिग्री इक्वेशन की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को चेक करके हम बता सकते हैं कि वो पैराबोला, एलिप्स है, हाइपरबोला है या क्या है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आ जाते हैं। इस वाले केस में अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, ये आपके पास में मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फिक्स पॉइंट हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होता है, फोकस। ठीक है, ये जो लाइन है जिस पे आपका फोकस रहेगा और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर रहेगी, ये चीज कहलाती है एक्सिस। अब मैं पैराबोला की बात करूंगा तो ये एक्सेस ऑफ पैराबोला हो जाएगा, एलिप्स की बात करूंगा तो एक्सेस ऑफ एलिप्स हो जाएगा, हाइपरबोला की बात करूंगा तो एक्सेस ऑफ एलिप्स हो जाएगा। ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी पैराबोला के केस में पैराबोला के लिए, एलिप्स के केस में एलिप्स के लिए, हाइपरबोला के केस में हाइपरबोला के लिए, और ये आपका हो जाएगा फोकस। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है, जो भी चीज यहां पे लिखवाई गई। वर्टेक्स अभी मैं समझाऊंगा, वर्टेक्स समझाऊंगा। जैसे यहां पे आके देखिए, देखिए ये एक्सेस हो गया क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपका एक्सेस है पैराबोला के केस में। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो देखिए एक्सेस को, ये कोनिक ही तो हुआ, ये पैराबोला हुआ, लेकिन पैराबोला इज अ पार्ट ऑफ कोनिक, तो ये कोनिक जहां पे कट कर रहा होगा दैट पॉइंट इज वर्टेक्स। ये इसने डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले हिस्से पे चला जाए। डन? यस सर।
सब लोगों ने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? डन। चलिए अब मैं कुछ आपको दिखाने के लिए फिगर्स लाया हूं, इन्हें देखेंगे बस, इन्हें और ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर एक 3D व्यू लेंगे, ठीक है, कि कैसे कोनिक जनरेट होता है। तो कोनिक वर्ड आया कैसे? कोनिक मतलब कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन से जनरेट हुआ कोनिक आपका। तो देखो, सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन बाय डिफरेंट प्लेन्स, मतलब एक राइट सर्कुलर कोन था, उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्लेन्स डाल दिए। तो जैसे जो प्लेन डला, उस प्लेन की वजह से उस कोन पे जो ज्योमेट्री बनी, उस ज्योमेट्री को हम लोगों ने कोनिक में कंसीडर किया, ठीक है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉरी, राइट सर्कुलर कोन ऑलरेडी आपके पास दिया गया है, ठीक है। तो अब इससे देखते हैं क्या क्या बनता है। तो देखिए, इसने बोला है सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स। अब कोन के केस में वर्टेक्स कौन होता है? ये वाला पॉइंट, ठीक है। वर्टेक्स इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एज शोन इन द फिगर 2। तो इसे आप जूम करके देख लीजिए, है ना। इन्होंने क्या किया है, यहां से देखिए, प्लेन डाल दिया, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, ये प्लेन डाला है इन्होंने यहां से, बस इस पॉइंट को, और जहां पे ये प्लेन कोनिक को जाके टच कर रहा है उस जगह को मिलाया गया है। तो दो लाइंस आपके पास जनरेट हो गई हैं, ठीक है, दो लाइंस वहां पे जनरेट हो गई हैं। तो इस तरीके से इसने बनाया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप बोलोगे सर कोनिक का हिस्सा कैसे है? अभी समझाऊंगा। दो टाइप के कोनिक होते हैं बेटा, एक डीजनरेटेड कोनिक और एक नॉन डीजनरेटेड कोनिक, ठीक है। तो एक हिस्सा है स्ट्रेट लाइन के लिए, जो स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन को दिया गया है, जिसमें आपसे बोला जाता है कि आपका फोकस जो है और डायरेक्ट्रिक्स, उसके बीच का एक रिलेशन हम लोग बताएंगे अभी आने वाली है स्लाइड उस पे। उसके हिसाब से डीजनरेटेड और नॉन डीजनरेटेड कोनिक, यानी कि स्ट्रेट लाइन और बाकी तीनों सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल भी इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, वहां से वो चीजें पता चलेंगी, ठीक है। चलिए अगले सेक्शन पे बात करते हैं। राइट सर्कुलर कोन आपने इस तरीके से बनाया कि उसे सीधा डाल दिया कोन के अंदर, तो सर्कल बन जाएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट जगह डालेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का बन जाएगा, ठीक है। तो वो देखिए, सीधा अगर उठा के डाल दिया तो जो हिस्सा दो टुकड़ों में कटेगा, ऊपर की तरफ जो बेस पे बन रहा होगा, दैट इज अ सर्कल, ठीक है। इसी तरीके से अगले हिस्से की बात करें, अगर तिरछा डाल देंगे कोन में तो देखिए इलिप्स बन जाएगा आपके पास, ये इलिप्स बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें देखिए, यहाँ पे पैरेलल परपेंडिकुलर वाला फिगर का सिस्टम है एकदम, एक कोन नीचे दूसरा कोन ऊपर, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया इसमें से, या आप ऐसे भी ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, एक कोन दूसरा कोन लगा के फिर इस तरीके से काट दिया उसको, मतलब प्लेन को इस तरीके से इंसर्ट किया कि दो हिस्सों में कटे वो प्रॉपर। इसने बोला है कि प्लेन नाइदर पैरेलल टू एनी जनरेटर ऑफ द कोन नॉर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन और एलिप्स। और नहीं, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे दिखाता हूं आपको, यहां पे क्लियर होगा पैराबोला और ये कैसे बनेगा। देखिए, ये सर्कल ऊपर वाला हिस्सा, एलिप्स तिरछा वाला हिस्सा, पैराबोला ये वाला हिस्सा। प्लेन को एक तरीके ऊपर नीचे कोन लगा के और एक सेक्शन को काटा, तो ठीक है, ये वाला हिस्सा बनेगा। यहां पे डाला है प्लेन आपने, तो ये वाला हिस्सा, और यहां पे अगर ऊपर नीचे कोन लगा के पूरा प्लेन आपने यहां पे डाल दिया, तो ठीक है, इस जगह पे डाल दिया, तो 3D व्यू इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये वाला हिस्सा इधर बनेगा, ये वाला हिस्सा इधर बनेगा। इतना टुकड़ा, जो ये टुकड़ा है, ये वाला पोर्शन का टुकड़ा, ये वाला हटा दिया गया है, तो बचा हुआ जो सेक्शन है उस पे ये बनता हुआ दिखाई देगा आपको, ये वाला और ये वाला। तो ये हाइपरबोला वाली ज्योमेट्री है, ठीक है। वैसे इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको दिखाने के लिए स्लाइड आपके पास रहेगी, जरूरत पड़े तो आप देख सकते हैं। यहां तक ये नोट करने की आपको जरूरत नहीं है यार, ये जस्ट मैं आपके विजुअलाइजेशन के लिए लाया था, बुक में होता है इसलिए मैंने निकाल लिया वहां से और डाला यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बात है इंपॉर्टेंट, तो जो बताया कि कोनिक कैसे बन रहा है, कैसे पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला बन रहे हैं, क्या उससे जेईई में क्वेश्चन आएगा? क्या आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आया होगा? बिल्कुल नहीं आएगा, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन का यूज करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो अभी तक हम लोगों ने इतना सेक्शन डिस्कस किया है आपके साथ में और इतना सेक्शन डिस्कस किया है आपके साथ में, तो चलिए उसी पे बात करेंगे। इसकी फोटो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा
इलिप्स ऐसे आएगा, पैराबोला ऐसे, हाइपरबोला ऐसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे, तो आप क्या बोलेंगे बाद में कि आपको ढूंढने पड़ेगा, वापस मेरे को ये स्लाइड खोलनी पड़ेगी, तो ज्यादा से ही आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ कोनिक डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ फोकस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के हिसाब से आपके दो टाइप के कोनिक्स जनरेट होते हैं, एक डीजनरेटेड कोनिक और एक नॉन डीजनरेटेड कोनिक। ठीक है, अब डीजनरेटेड नॉन डीजनरेटेड यहां पे वर्ड यूज नहीं हुआ है। अगर आपका जो फोकस है वो कहां पे आ जाए, आपके डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आ जाए, ठीक है, जो फोकस है आपका वो डायरेक्ट्रिक्स की तरफ मूव कर जाएगा, तो आपको ये वाला केस मिल जाएगा यहां पे। ठीक है, तो अगर हाँ, अगर बाई चांस आपका फोकस जो है वो कहां पे चला जाए, डायरेक्ट्रिक्स पे चला जाए, तो आपको ये वाला केस मिलेगा, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले केस मिलेंगे। मतलब जहां पे डेल्टा क्या था, सेकेंड डिग्री इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा आपका क्या था, इक्वल टू 0। ठीक है, अब वहां पे अब दो पॉसिबिलिटी है ना, दो लाइंस आ रही है आपके पास, तो लाइंस के हिसाब से भी हम चीजें बनाएंगे। कैसे, इसेंट्रिसिटी का क्या रोल रहेगा उसके केस में, वो चीज हमको देखनी पड़ेगी। और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, इनका क्या क्या रोल रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इसेंट्रिसिटी का रोल यहां तो जस्टिफाइड है, लेकिन इस जगह पे क्या रहेगा, तो ये बस आपको याद रखना होता है। तो पहला, अगर इसेंट्रिसिटी मेरी ग्रेटर देन 1 है और डेल्टा मेरा इक्वल टू 0 है एंड एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ गया, तो दोनों जो लाइंस है वो रियल रहेंगी और डिस्टिंक्ट रहेंगी, इंटरसेक्टिंग रहेंगी फोकस के ऊपर ही। ठीक है, इंटरसेक्टिंग भी रहेंगी फोकस के ऊपर ही दोनों लाइन। अगर ई मेरा ग्रेटर देन 1 है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, तो इस तरीके से होगा। अब बोलेंगे सर मेंस में ये पूछा जाएगा क्या? नहीं बेटा, ये मेन के हिसाब से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस के सेक्शन के लिए है, मेंस के हिसाब से नहीं है। सीधी टेबल आपको याद रखनी है, टेबल का हम लोग यूज करेंगे, जो भी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें भी डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1, एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी एंड डेल्टा आपका इक्वल टू 0, तो लाइन कैसी हो जाएंगी बेटा, कोइंसिडेंट। लाइन कैसी हो जाएंगी आपके पास में, कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक वाली। ठीक है, वैसी। और इसेंट्रिसिटी मेरी लेस देन 0, एच स्क्वायर मेरा लेस देन ए बी, तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, इमेजिनरी। तो इसका रियलाइजेशन या इसका पिक्चराइजेशन में नहीं कर सकता इमेजिनरी वाले सेक्शन में। आप सीधा सीधा मान लीजिए कि लाइंस जो इमेजिनरी कब हो जाती हैं, इमेजिनरी सेक्शन उसमें एंटर हो जाता है ना। याद करो मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी, अगर वो कंप्लीट स्क्वायर जनरेट कर देगा तो दो रियल लाइन मिलेंगी। अब रियल लाइन ही आपकी या तो क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट लाइन है। लेकिन अगर अंदर वाला पोर्शन आपका कैसा मिल गया कि एक माइनस बाहर निकालने से इसका होल स्क्वायर जनरेट हो रहा है, तो भैया इमेजिनरी लाइन जनरेट कर देगा ना ये। आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के सेक्शन में जाना, वहां पे आप देखना y इज इक्वल टू, यहां पे आ रहा था कुछ पार्ट प्लस माइनस, नीचे भी कुछ पार्ट आ रहा था, अंडर रूट के अंदर सारा सब कुछ बताया था मैंने बताया था अगर अंडर रूट मेरा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, मतलब ये होल स्क्वायर जनरेट कर देगा। तो ऐसे केस में मेरे को लाइंस कैसी मिल जाएंगी, ये बाहर आ जाएगा इससे, और ये बाहर आके क्या जनरेट करेगा, आपका दो डिफरेंट लाइन जनरेट करेगा। अब वो डिफरेंट भी हो सकती है, कोइंसिडेंट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ये जो वैल्यू है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अगर 0 हो गया तो सेम लाइन भी हो जाएंगी। अब इमेजिनरी लाइन कैसे हो जाएंगी, अगर यहां पे माइनस कॉमन निकालू और तब एक होल स्क्वायर जनरेट हो रहा हो, होता है कई बार ऐसा, जैसे मैं लिख दूं माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2x लिख दूं, माइनस में 1 लिख दूं, तो यहां से माइनस निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बन जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो नेगेटिव निकालने से होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहां अंडर रूट से बाहर आके वो इमेजिनरी लाइंस देंगी। इसके लिए आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले सेक्शन पे जाके चेक करना पड़ेगा क्या चीज मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो इतना सेक्शन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये वाला इमेजिनरी लाइंस के लिए मैंने आपको बताया। तो ये क्या है, जब फोकस जो है वो किस पे आ जाए, डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाए। ठीक है, अगर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करने लगेगा तो ये डेल्टा की वैल्यू, इसेंट्रिसिटी और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी लेस देन ए बी, और ये सारा जो फंडा है ये आपको किसके लिए मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लाइंस के लिए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, पैराबोला के केस में मैं बात कर ही चुका हूं। अब अभी देखो, एक फिगर बनाया था मैंने यहां पे, वहां पे मैंने क्लियरली बताया था, देखिए इस जगह पे ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं है, ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? तो
तो इसने बोला फोकस जब डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं रहेगा तो ये चार चीजें बनेंगी, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला का ही एक पार्ट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसे हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक ये भी एडवांस का सेक्शन है, काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, मेंस में पहले तो इसकी ना बेसिक डेफिनेशन तक ही आ जाया करता था। पैराबोला में बेसिक्स पूछ लिए, इलिप्स में बेसिक्स पूछ लिए, हाइपरबोला में पूछ लिए, सर्कल में पूछ लिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा डीप जाने लगे हैं वो, इस पर्टिकुलर सेक्शन में डीप जाने लगे हैं। तो इसलिए पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के केस में भैया आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा डीप स्टडी अप करने की रिक्वायरमेंट है मेंस के लिए भी, ठीक है। एडवांस के लिए हम पूरा पढ़ेंगे तो अपने आप ही वो हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। चलिए, यहां तक खत्म हुआ मामला। ये स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो प्लीज बताइए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं यार। ले लिया Yes, sir. क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, थोड़ा नेमिंग की तरफ चलते हैं। हो गया? यस सर। हाँ सर। चलिए, अब आ जाते हैं ये, इसको पूरा पूरा समझाते हैं, इनके वर्टिसेस को समझाते हैं, फोकल डिस्टेंस, फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट लेटस रेक्टम, ये पूरा मैं एक फिगर से आपको समझाऊंगा, ये सारी प्रॉपर्टीज, फिर एक क्वेश्चन लेंगे। आइए, तो अभी हम लोगों ने डिराइव किया था एक सेक्शन यार, ये आपके पास में x इज इक्वल्स टू -a था, ये पॉइंट क्योंकि ये 0,0 पे आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को बहुत सारी चीजें इसके अंदर बतानी है, ठीक है, तो धीरे धीरे देखते जाइएगा। ये चीज कहलाती है फोकस, ये कहलाएगा एक्सिस, ये कहलाएगा डायरेक्ट्रिक्स, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये पॉइंट कहलाएगा वर्टेक्स। थोड़ा दूर ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एक्सिस समझ में आया था, हमने बोला था फिक्स पॉइंट जहां पे लाई कर रहा होगा, और जो डायरेक्ट्रिक्स के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, दैट इज योर एक्सिस। वर्टेक्स जहां पे कोनिक एक्सिस को कट कर रहा होगा वो वर्टेक्स। वर्टेक्स पे और कोनिक पे जो टेंजेंट बन रही होगी दैट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। डायरेक्ट्रिक्स ऑलरेडी फिक्स लाइन है जिसके हिसाब से सारा काम हुआ है एक्सिस में। फोकस हमें पता ही है, इतनी चीजें हुई। अब कुछ चीजें हैं जो हमें अलग से पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट a,0, इसके कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट 0,0, ये वाला कोऑर्डिनेट देखो, ये लाइन है x इज इक्वल्स टू -a, तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही क्या है, बराबर है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं आगे। ये हो गया 0,0, a,0, ये हो गया -a,0, यहां तक यहां तक यहां तक, ये सारा फंडा अपने को मिल गया। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें और पता होनी चाहिए, जैसे कॉर्ड, ठीक है। फोकल कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, तो उसके लिए अलग से फिगर बना लेते हैं फिर से, क्योंकि जितनी चीजें पता लग गई उसके बाद दूसरे फिगर में उनको इंडिकेट करना ज्यादा आसान रहेगा अपने लिए, ठीक है। ये देखिए, ये हो जाएगी कोई कॉर्ड है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, कॉर्ड। ऐसी कॉर्ड जो आपके कहां से पास हो जाएगी, फोकस से, दैट इज आवर फोकल कॉर्ड। तो अगर मैं इसे कॉर्ड बोलता हूं तो ये वाली कहलाएगी फोकल कॉर्ड, फोकस से पास होने वाली कॉर्ड फोकल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, फोकस से अगर मैं कोई कॉर्ड बनाऊं, आपको मैंने बोला कि कॉर्ड बनी हुई है यार जो कि परपेंडिकुलर है, एक कॉर्ड है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, आपके एक्सिस के, तो ऐसी कॉर्ड क्या कहलाएगी, डबल ऑर्डिनेट।
ठीक है, सर ऐसी डबल ऑर्डिनेट नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि वाई एक्सिस की दो वैल्यूज को दिखाई गई एक साथ ऊपर नीचे। नहीं यार, सिंपल डबल ऑर्डिनेट बस। ठीक है सर। ठीक है, हाँ, कॉर्ड जो आपके एक्सिस पे क्या रहे, फोकस से पास वो एक्सिस पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो आपके फोकस से पास होगी वो कहलाएगी लेटस रेक्टम। वर्ड कहां से आया इसकी टेंशन मत लो, आपको ये रट जाएंगे। ठीक है, इन सारी चीजों की टेंशन नहीं है, आपको जल्दी ही रट जाएंगे, इनकी दिक्कतें नहीं है। ठीक है, ये है डबल ऑर्डिनेट, ये है आपकी लेटस रेक्टम, ये है आपकी कॉर्ड, ये है ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दैट इज डबल ऑर्डिनेट। ये है आपकी फोकल कॉर्ड। ये कुछ नेमिंग है इसके जिन्हें हम यूज करेंगे। बताइए, कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए यहां तक। ये सब इसके नाम है, इनमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब इसके नाम है, इन्हें हम बार बार यूज करेंगे। क्लियर है सर ये वाला तो। ठीक है, यहां Yes, sir, तक clear. क्लियर है? हाँ बोलो बेटा, क्लियर है? हाँ चलिए, सर। अब मैं यहां पे वर्टिसेस यूज करना चाहता हूं। ठीक है, कैसे, मतलब मैं अब कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो भाई वर्टेक्स, उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0,0। ठीक है, फोकस, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0। ठीक है, इसके बाद अब क्या क्या चीजें हैं, वर्टेक्स ले लिया 0,0, ये हो गया इतना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये किस में हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू -a। याद रखना, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ना, ये कौन से पैराबोला के लिए कर रहा हूं, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अभी इस कैटेगरी में 4 है ना, 3 और है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई है। अब बात करते हैं फोकल डिस्टेंस। एक वर्ड यूज होगा फोकल डिस्टेंस। तो कोई भी कॉर्ड, जैसे ये वाली कॉर्ड अगर मैं पिक कर लेता हूं, ठीक है, कोई भी कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक ऐसी लाइन जो फोकस से कोनिक सेक्शन के किसी भी पॉइंट को मिला रही हो वो कहलाती है फोकल डिस्टेंस। एक ऐसी लाइन जो फोकस से किसी भी कोनिक के पॉइंट को मिला रही हो तो फोकल डिस्टेंस। तो जैसे ये वाली लेंथ भी फोकल डिस्टेंस है, यहां से यहां तक, ये वाली लेंथ भी फोकल डिस्टेंस है, यहां पे अगर कुछ और बना दूंगा यहां तक, वो भी फोकल डिस्टेंस होगी, ये भी फोकल डिस्टेंस होगी, ये भी फोकल डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो कंपलसरी है, फोकस से जो भी लाइन पास हो रही है तो फोकस वाले पॉइंट से लेके और कोनिक तक को मिलाने वाली डिस्टेंस वो कहलाएगी फोकल डिस्टेंस। ठीक है, फोकस से वहां तक की डिस्टेंस कहलाएगी फोकल डिस्टेंस। तो वर्ड अगर कभी यूज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फोकल डिस्टेंस। अच्छा, ये लेटस रेक्टम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कभी कभी निकालने के लिए बोलता है, जो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम है, दैट इज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, and they will ask us to calculate the length of latus rectum as well. So we are going to calculate the extremities of latus rectum first. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन देखनी पड़ेगी। फोकस देखिए किस पॉइंट पे था, a,0। तो ये जो इक्वेशन है लेटस रेक्टम की, ये कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू a। सही है या गलत है बताओ भाई? कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो पैरेलल टू y एक्सिस हुआ। पैरेलल टू y एक्सिस जो भी लाइन रहेगी उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो x, कौन सा x यूज किया जाएगा, a,0 वाला, तो x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आपका क्या हो गया, लेटस रेक्टम। बस, पैराबोला आपके पास कितना चल रहा है बेटा, ध्यान से देखो तो, पैराबोला चल रहा है कितना आपके पास में, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो हमें क्या करना है, ये लाइन पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, 4a इंटू a। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, 4a स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2a, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 2a एंड y प्लस 2a इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2a एंड y इज इक्वल्स टू
-2a, यहां से मिल गया 2a, यहां से मिल गया -2a। x का कोऑर्डिनेट तो x के पॉइंट्स तो फिक्स थे, कितना था a, ये हो गया -2a, दूसरा वाला ये कितना हो गया a, और ये हो गया +2a, ये दूसरा पॉइंट हो गया a, 2a और a, -2a, ये दो पॉइंट मेरे को मिल गए बेटा। अब मुझे एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम तो मिल गए, a, 2a, ऑफ लेटस रेक्टम को वर्ड यूज करते हैं LR, ठीक है। तो कितना हो जाएगा a, 2a एंड a, -2a, ये दोनों तो मिल गए एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ LR बताओ कितना हो जाएगा? तो लेंथ ऑफ LR कितना हो जाएगा बेटा? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना हुआ 2a, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना हुआ 2a, टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपके पास में 4। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से यहां तक तो प्लीज बताइए। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। लो तरुण दोबारा एक बार कर देते हैं हम लोग। अभी दिख रही है तरुण? तरुण अभी दिख रही है बच्चे? तरुण फिर किसी और को भी स्क्रीन में दिक्कत आ रही है क्या यार? ब्लरिंग आ रही हो, कुछ आ रही हो? नो सर। नो सर। तरुण तुमको रीजॉइन करना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारी तरफ शायद नेटवर्क इशू हो सकता है, एक बार रीजॉइन करके देखो। हाँ भाई नोट कर लिया, डन है। यहां तक हाँ सुशांत बोलो। कर लिया सर नोट। ठीक है तरुण आ जाएगा तो एक बार फिर से दिखाना पड़ेगा इसको। चलिए अब कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए फोकल कॉर्ड मैंने बता दिया, फोकल डिस्टेंस मैंने बता दिया, डबल ऑर्डिनेट मैंने बता दिया, लेटस रेक्टम मैंने बता दिया, लेटस रेक्टम की लेंथ मैंने बता दिया, एंड ऑफ लेटस रेक्टम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। ये देखो तरुण यहां चल रहा है ये सब कुछ, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया आपको, कहां से नहीं दिखा था लड़के? बताऊं वहां से वापस समझा देता हूं, बताओ कहां से नहीं दिखा था? तरुण अभी दिख रहा है? हाँ किस जगह से रिपीट करना है बताओ? ये वाला हिस्सा दिखा था, बताओ ये वाला हिस्सा दिख गया था? जल्दी अनम्यूट करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, स्टार्टिंग से ही। ठीक है कोई बात नहीं, देखो फिर से एक बार देख लो, छोटा सा पार्ट है यार। ये पैराबोला था, उसमें ये फोकस होता है, ये एक्सिस अगर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है जिसे डिराइव किया था, तो ये पॉइंट हो गया a, 0 फोकस, ये हो गया एक्सिस, ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स है, ये आपके पास में कितना हो जाएगा? ये आपका डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। तो बेटा इसका जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा? ये होता है 0, 0 वर्टेक्स के लिए, a, 0 फोकस के लिए, और ये डायरेक्ट्रिक्स जहां पे आपके एक्सिस को कट करेगी दैट इज -a, 0, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू -a। इतना तो पहले से पता था, ठीक है। अब मैंने कुछ नई चीजें बताई। नई चीजें मैंने क्या बताई तुमको? मैंने बोला बेटा कॉर्ड क्या होती है? कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, पैराबोला पे कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। तो अगर ऐसी कॉर्ड जो आपके इससे पास हो जाए फोकस से, वो क्या कहलाएगी? फोकल कॉर्ड। भाई फोकस से पास होने वाली फोकल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा अगर एक कॉर्ड आपके एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? डबल ऑर्डिनेट। तो हम बोलेंगे जी ठीक है डबल ऑर्डिनेट, नाम है इसका ये, ठीक है। एक ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो कहां से पास कर जाए? आपके फोकस से पास कर जाए, तो कहलाएगी लेटस रेक्टम। तो क्या कहलाएगी? ये लेटस रेक्टम, ठीक है। अब लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन है वो कितनी हो जाएगी? तो देखो बेटा ये लेटस रेक्टम ये परपेंडिकुलर है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होती हैं वो क्या होती है? उनकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जो भी इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट रहेगा वो फिक्स रहेगा। तो ये पॉइंट कितना था? a, 0, तो x कोऑर्डिनेट कितना है? हो गया a, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू a, इस लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है।
अब ये लाइन की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू a, इसे मैं पैराबोला पे उठा के डाल देता हूं। तो देखो मैंने पैराबोला पे उठा के डाल दिया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x की जगह डाला a, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर हो गया, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 2a और माइनस 2a आ गई, मतलब ये x तो कांस्टेंट ही था इस पे, तो a कॉमा माइनस 2a और a कॉमा प्लस 2a, 2 पॉइंट्स मिल गए आपको। ठीक है, अब आपने क्या बोला, अब मेरे को कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो वर्टेक्स कितना हो गया 0,0, फोकस कितना हो गया a,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो ऑलरेडी था, x इज इक्वल्स टू माइनस a, एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR कितने हो गए, ये 2 पॉइंट a,2a और a,-2a, और लेंथ ऑफ LR कितना हो जाएगा, देखो यहां से a तो दोनों जगह फिक्स है, तो 0 यहां था 2a यहां था, तो लेंथ हो गई 2a और 2a नीचे है, तो 2a प्लस 2a कितना हो गया 4a। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो बताइए, यहां तक कोई डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है तो प्लीज बताओ। तरुण तुम्हारे लिए रिपीट किया, जल्दी बताओ। ठीक है, तो भाई मैं ये दिखा रहा था कि ये सारी की सारी चीजें हैं वो बिल्कुल सेम ही है, जो मैंने बताया वही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी मैंने कवर कर दिया है। आते हैं अब ये 3 पॉइंट्स पे। ठीक है, पहला पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू हाफ द लेटिस रेक्टम। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स, आ जाते हैं जरा यहां पे आओ, ये डिस्टेंस कितना है a,0, 0,0, तो ये a हो गया, और ये भी कितना हो गया a हो गया भाई, ये -a,0 और ये 0,0, तो ये भी कितना हो गया a। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स, ऐसे देखना, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स लेंथ कितनी आ रही है 2a इज इक्वल्स टू कितने के बराबर आ रहा है, हाफ द लेटिस रेक्टम। तो हाफ द लेटिस रेक्टम की लेंथ कितनी है 4a, और यहां से फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ कितनी आ रही है 2a, और इसका भी हाफ कितना आ जाएगा 2a। तो इसलिए इसने ये वर्ड यूज किया है कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल्स टू हाफ द लेटिस रेक्टम। पहला पार्ट बताओ, पहला वाला समझ में आया या नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ। आ गए सर। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट यहीं से क्लियर हो रहा है कि वर्टेक्स जो है इट विल एक्ट एज अ मिडिल पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये लिखा हुआ है। तो वर्टेक्स इज मिडिल पॉइंट ऑफ फोकस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। सेकंड पॉइंट बताओ, कोई दिक्कत है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का मिड पॉइंट, कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ठीक है, लास्ट, टू पैराबोलास आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम लेटिस रेक्टम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपसे पूछा जाएगा। तो two parabolas are said to be equal if they have the same lattice rectum। अगर सेम लेटिस रेक्टम रहेगी तो दोनों क्या रहेंगे भाई, पैराबोलास इक्वल रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक बताओ। लेटिस रेक्टम से क्यों जज कर रहे हैं बेटा, ये लेंथ देखो ना, ये फिक्स है बेटा, ये फिक्स होगा तो डेफिनेटली वो पास इसी शेप में होगा, है ना। अब तुम बोलोगे सर कल को आपने पैराबोला ऐसा बना दिया घुमा के, ये बना दिया पैराबोला और यहाँ लेटिस रेक्टम सेम कर दिया, तो मैं बोलूंगा हाँ तुम कुछ नहीं कर रहे हो, इसी पैराबोला को मूव कर रहे हो, ये पैराबोला को तुमने उठाया और यहाँ चिपका दिया। ठीक है, क्योंकि जिसके लेटिस रेक्टम सेम है वो फिक्स है यार, 2 पॉइंट फिक्स कर दिया ना, यहां से और यहां से पास होना जरूरी है आपके पैराबोला का, इसलिए तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है अगला, अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन है अगला, डायरेक्ट्रिक्स इज x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, निकाल के दिखाइए, निकाल के दिखाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज एट -1, -2 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द गिवन पॉइंट x माइनस 2y प्लस 3। करके दिखाइए।
डन है? डन? नहीं समझ में आया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज -1, -2 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज दिस लाइन। यार क्वेश्चन सीधा तो है, देखो ना, सब कुछ तो दे दिया। याद करो, ये अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट यूज किया था और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यूज किया था, तो एसपी इज इक्वल टू पीएम। यार स्ट्रेट फॉरवर्ड, एसपी इज इक्वल टू पीएम अप्लाई कर दो बस। हमने बोल दिया डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया, ये लो उठा के ये बना दिया। ये पॉइंट कितना हो गया? -1, -2। ये पॉइंट हो गया आपका x, y। ये कितना हो गया? x -2y + 3 इक्वल टू कितना हो गया? 0। बस sp इज इक्वल टू pm यूज कर दिया, तो s हो गया, p हो गया, m हो गया। तो यहां से कितना हो गया? x + 1 का स्क्वायर, y + 2 उसका स्क्वायर, उसका अंडर रूट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा? x - 2y + 3 अपॉन में कितना हो जाएगा? रूट और 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। फिनिश यार, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो बस। ये कितना हो गया? x + 1 उसका होल स्क्वायर, y + 2 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 2y + 3 उसका होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 -2 स्क्वायर इज 4, तो 5 हो गया ना। बस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। हाँ बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो दिखाऊं सर। सॉल्यूशन? डाउट है? नो सर। किसी ने बोला अभी यस सर? डाउट है? नो सर। सर देखो वही सेम काम जो हमने किया, वही सेम काम इसने किया, आंसर देख लो। डन है? हाँ सर। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। ये क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज समझा देता हूं आपको, वो करना है आपको। पहले मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। अभी तक आपने कौन सा पैराबोला पढ़ा है? y² = 4ax। अगर बाई चांस मैं क्या कर दूं, इसके ओरिजिन को शिफ्ट कर दूं, ठीक है? मतलब अब इसका जो वर्टेक्स है, अभी इसका वर्टेक्स कितना आ रहा है? 0,0। ये ऐसा था, यार था 0,0। तो मैं इसे अगर लिख दूं y - y1 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax - x1। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा, इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है। कहां चला गया है? ये पॉइंट अब 0,0 ना रह के कितना रह गया है? x1, y1। मतलब इसको 0 करने से कितना आएगा? y = y1, और इसको 0 करने से कितना आएगा? x = x1। तो जो वर्टेक्स था पहले कितना था? 0,0, वो कितना हो गया? x1, y1। तो जो भी पॉइंट आपको निकालने होंगे ना, उनको इस तरीके से निकाला जाएगा, ध्यान रखिएगा बहुत, ठीक है? तो जो भी पॉइंट आपको निकालने होंगे, जैसे फोकस निकालना होता तो a,0 था, तो अब x - x1 को a के बराबर कर देंगे आप। x - x1 इज इक्वल्स टू a, तो x कितना हो गया? x1 + a। मतलब ये पॉइंट आपको मिलने लगेगा x1 + a। इसी तरीके से y - y1 को 0 के बराबर कर देंगे। तरीका समझा रहा हूं मैं आपको, है ना? तो y इज इक्वल्स टू y1। अभी भी ये पॉइंट कितना हो गया आपका? y1। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अच्छा, अभी आपने क्या बोला? मेरे को ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है?
आपने सिर्फ ओरिजिन को शिफ्ट किया है और कुछ काम नहीं किया है आपने। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पहले कितनी थी? पहले वाले केस में थी x इज इक्वल टू माइनस ए, x की जगह पे कितना आ जाएगा? x माइनस x1 इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस ए। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? x1 माइनस ए के बराबर। ये आपकी इसकी इक्वेशन हो गई। मतलब जो भी पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है उसके जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हुआ करते थे उसमें x को कितने के बराबर लिख दो? x माइनस x1 के, और जो y वाला पार्ट है उसे y माइनस y1 के बराबर लिख के आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझ में आया या नहीं समझ में आया? बताओ जल्दी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर बताना मुझे, ठीक है? एग्जाम्पल है y माइनस 1 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मेरे पास में लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। ठीक है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो आप मुझे क्या क्या बताएंगे? आप मुझे बताएंगे फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, लेंथ। LR लिखा है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात कर रहा है। बार बार लेटस रेक्टम की लेंथ लिखेगा नहीं, वो LR लिख देगा तो मतलब वही बात कर रहा है। एंड एक्सट्रीमिटीज, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। सही आदित्य। तो देखो भाई, किससे कंपेयर करेंगे? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax से। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है? ये वाले पार्ट को पहले देखना पड़ेगा। इसकी चीजें जैसे ही मेरे को मिल जाएंगी उसके बाद में मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के हिसाब से ये पार्ट हो गया, ये होता था a,0, है ना? तो अभी a कैसे आता था? ये वाला a। तो अगर ये ना रहे तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? ये -1 और -2 की जगह 0 हो जाए तो एक्सप्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a 3/4 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा? x। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 3/4। तो ये पॉइंट कितना हो गया आपके पास में? 3/4। ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 3/4। हर बार ऐसे नहीं निकालेंगे। a हमारे पास क्या रहेगी? ये पॉइंट से और ये पॉइंट की डिस्टेंस, याद रखिएगा a हमारे पास यहां से आती है, ये डिस्टेंस a के बराबर है, लेकिन ये सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसमें a इसी के बराबर रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। बस आगे का काम तो बहुत ही आसान है। कैसे? आपको फोकस चाहिए तो कितना हो जाएगा? 3/4 में 2 ऐड कर दो तो नया फोकस हमारे पास कितना हो जाएगा? फोकस हो जाएगा 2 + 3/4, और 0 में ये y - 1 को 0 के बराबर किया तो ये 1 हो गया आपके पास में। सही है ना? वर्टेक्स आप बोलेंगे इसको 0 करके इसको 0 करके शिफ्ट किया ना आपने, तो ठीक है, तो उसके हिसाब से पूरा का पूरा मूवमेंट रहेगा ना, शिफ्टिंग की गई है ना। ठीक है, तो ये ऐसे रहता है। ठीक है, हाँ, इसमें अगर सिंपल इस पोर्शन की बात की जाएगी तो हमने यहाँ पे एक तरीके से इसे 4a से कंपेयर नहीं करके हम लोग अगर इस पार्ट के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे तो फोकस उसके हिसाब से मैनेज होगा। ठीक है, जैसे सिर्फ इतने से पोर्शन को 0 कर लो और इतने से पोर्शन को 0 कर लो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 1,2। ये फोकस है। अब आप बोलोगे सर इसमें हमने क्या नहीं किया? इसमें ऑलरेडी ये चीज अज्यूम की गई है कि ये डिस्टेंस आपकी अभी भी सेम ही मेंटेन करेगी। हमने ये वर्टेक्स है, सॉरी ये वर्टेक्स है, और फोकस वाला पार्ट अभी मैं वर्टेक्स से बता रहा हूं। ठीक है, फोकस को वर्टेक्स से कैसे निकालेंगे? एक तो मैंने तरीका बता दिया सीधा इसमें,
है ना। एक तो तरीका मैंने बता ही दिया आपको कि 3/4 को आप सीधा सीधा कर लो, ये पॉइंट आपका कितना है 3/4, 0। तो एक तो बता दिया, लेकिन वर्टेक्स से कैसे निकालूं? तो वर्टेक्स से ऐसे निकलेगा बेटा, मैंने बताया था ना डिस्टेंस का रिलेशन, के जो वर्टेक्स है वहां से फोकस की डिस्टेंस 3/4 होनी चाहिए, क्योंकि ए कितना आ रहा है 3/4। तो बस नए वाले पार्ट में भी मेरे को यही ध्यान देना है कि मुझे इस तरीके से मैनेज करना है। ये पॉइंट है आपका 1,2, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये कितनी चलनी चाहिए 3/4। लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छे से याद है कि जब भी मैं शिफ्ट करता हूं, ओरिजिन को शिफ्ट करता हूं, तो एक्सिस हमेशा पैरेलल शिफ्ट होते हैं। तो मतलब ये जो है ये एक्सिस आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल ही रहेगा। मतलब इसमें वाई कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैंने गलती से 2,1 लिखना था, 1,2 लिख दिया, तो हो गया 2,1। तो y कोऑर्डिनेट आपका क्या रहेगा बेटा, यहां पे ये 2,1 है, y कोऑर्डिनेट आपका फिक्स रहेगा, मतलब 1 तो आपका फिक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में ये पैरेलल ही रहेगा। अच्छा, अब x, क्योंकि ये पैरेलल मूव कर रहा है पॉइंट इसके, तो बस x में जो भी पॉइंट चल रहा है उसमें 3/4 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2 + 3/4, 1, 2 + 3/4, 1। तो देखो वही सेम चीज आई। फोकस हमने कहां से निकाला है, फोकस हमने यूज किया है वर्टेक्स का इस्तेमाल करके फोकस निकाला, तो भी सेम आ रहा है। और डायरेक्ट जो प्रोसेस मैंने समझाया था उससे भी निकालेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं एकदम शुरू से लिखना शुरू कर देता हूं इसका। फोकस, सबसे पहले वर्टेक्स, हमने बताया वर्टेक्स आप सीधा इसे 0 कीजिए, कितना हो जाएगा ये, इसको 0 किया तो 2, इसको 0 किया तो 1, ठीक है। उसके बाद आपने बताया फोकस, फोकस तो 2 बार निकाल चुके हैं, ये कितना हो जाएगा 2 + 3/4, 1। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताइए, पहले वाले केस में कितना आ जाता है, x = -a हो जाती, -a मतलब 3/4 आपके पास होता, बस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे x - 2। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो कितना आ जाएगा, x - 2 = -3/4, तो x = 2 - 3/4, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। लेंथ ऑफ एल आर वो सेम ही रहती है भाई, वो आपने आपने सिर्फ ओरिजिन को मूव किया है और कुछ भी मूव नहीं किया है। तो लेंथ ऑफ एल आर 4a रहेगी, जो कि ऑलरेडी दिया गया अपने को 3 के बराबर है। तो एल आर आपके पास कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। एक्सट्रीमिटीज पहले कितना आ रहा था, a,2a और a,-2a, बस इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इसमें x - 2a a के बराबर हो जाएगा, तो x - -2 a के बराबर हो गया, और y - 1 ± 2a के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो x - 2 = 3/4, और यहां से देखेंगे तो y = 1 ± 2 × 3/4। एक बार प्लस यूज कर लीजिए तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक बार माइनस यूज कर लीजिए ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये दोनों इसके एक्सट्रीमिटीज के तौर पे लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बनाया गया है। बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से इसमें, तो प्लीज मुझे बताइए। किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत हो रही हो तो प्लीज बताइए, बताइए। क्लियर क्लियर है सर। पूरा, हाँ सर। और किसी को कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके से, नहीं है? चलिए, तो ये जो क्लियर है सर क्वेश्चन आप, सारा। ये जो क्वेश्चन दिया गया ना बेटा, आप बोलोगे सर इसमें दिक्कत है, अब तो ये एक्सप्रेशन दे दिया, तो आपको इसे ट्राई करके कन्वर्ट करना रहेगा किसमें, y - y1 उसका होल स्क्वायर = 4a टाइम्स ऑफ x - x1। एक बार आप इसे इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, ले आते हैं इसको यहाँ पे, 4 कॉमन आया तो कितना हो जाएगा y² माइनस, यहाँ पे 20y था तो 5y रह गया, ठीक है, = इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में ये 12x, ठीक है, और ये भी -67 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे अब इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाइएगा, यहाँ से माइनस जो भी कॉमन आ सकता है इधर से जाएगा, अभी तो चीजें उधर से स्विच करके जो भी कॉमन आ सकता है उसके हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आपको करना नहीं है, मैंने तरीका बताया कि इसे कैसे चेंज करेंगे। अभी मुझे 3 टाइप के पैराबोलास और पढ़ाने हैं, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। ये बेसिक डेफिनेशन है, अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें शुरू होंगी। ठीक है, ये 3 फॉर्म्स और पढ़ानी है, कल की क्लास में कंप्लीट होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो 4 से 5 लेक्चर, अगर हम स्लो चलेंगे तो 6 लेक्चर्स हम लोगों को पैराबोला को कंप्लीट करने में लगेंगे, क्योंकि पैराबोला में एक चीज है जो बहुत ही ज्यादा दिक्कत करती है, वो टेंजेंट की इक्वेशन की अलग अलग फॉर्म्स, तो उसकी टेबल्स बहुत ढंग से अपने को अंडरस्टैंड करनी है। इतनी मेरी गारंटी है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं भी कैसा भी पढ़ा हो, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने चीजें फॉलो